फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी आपको बता दें, अमित शाह के ऊपर हुई एफआईआर दर्ज। जी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो गई अमित शाह के ऊपर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आज पीएम मोदी देंगे किसानों को संदेश। जी हाँ भाई, जरा वेट करिए, क्या संदेश देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि देश से तो गायब हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, मोदी और शाह पर भड़का पूरा देश। बोले फिलहाल जैसे ही देश पर परेशानी आती है, अमित शाह 9-11 हो जाते हैं। चाहे दिल्ली हिंसा हो, चाहे कोरोना का दोस्तों पहला काल हो, जब कोरोना की पहली लहर आई थी। हालांकि तब बताया जा रहा था कि अमित शाह बीमार है, लेकिन सोचिए दोस्तों, जब देश में परेशानी आती है तो इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मुकेश खन्ना को मोदी भक्ति पड़ी महंगी। जी हां, अपनी बहन की जान ही नहीं बचा पाए। जो शक्तिमान को लोग हीरो समझते थे, दरअसल वो तो विलन निकला था। जी हां, क्योंकि भाई मुसलमानों को टारगेट करना शक्तिमान का काम हो गया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें कोरोना के आंकड़े डराने वाले। जी हां, सरकार आंकड़े छुपा रही है दोस्तों। एक दिन में आप लोगों को बता दें कि कई मौतें हो गई हैं, 4200 मौतें। सोचिए दोस्तों, एक दिन की मौतों का आंकड़ा ये। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कुवैत के शेख ने भक्तों को घसीटा। बोले अगर किसी भी इंडियन ने यहां कुवैत में रहकर अगर इजराइल को सपोर्ट किया तो उसके ऊपर इतना जुर्माना लगेगा कि पूरी 7 पुश्तें भी चुका नहीं पाएंगे, और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर उसको सजा दी जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें, हमास ने जो यहां पर लगाई इजराइल की वाट, पूरी तरीके 57 देश आ गए सपोर्ट में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, गंगा नदी में रोज बह रही हैं लाशें। जी हां, मजदूरों का बड़ा खुलासा। बोले फिलहाल नीतीश और मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी है, लेकिन साहब हम यहां पर काम करते हैं, हमें डर लगता है, रोज लाशें बहकर आ जाती हैं। सोचिए दोस्तों, अब रोज की कहानी बन गई है लाशें बहना। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का नीतीश पर बड़ा हमला। बोले कोरोना और नीतीश में जरा सा भी अंतर नहीं है। जी हाँ, वो भी लोगों की जान ले रही है और ये सरकार भी लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, पूरे देश में त्राहिमाम चल रहा है। जी अमित शाह गायब हो गए दोस्तों। अमित शाह को लेकर लोगों का गुस्सा फूटता जा रहा है। बोले जब भी देश पे कोई वो आती है दोस्तों परेशानी, तब जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह गायब हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों, मोदी तो फिर भी कहीं ना कहीं दिख जाते हैं एक आध बार इधर उधर जाते हुए, लेकिन अमित शाह तो तड़ी पारी हो जाते, उनका तो अता पता ही नहीं मिल पाता। आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको यकीन ना हो तो, पहली कोरोना की जब लहर आई थी, तब भी अमित शाह पूरी कोरोना की लहर में गायब रहे। ठीक है। दूसरा, जब दिल्ली में हिंसा हुई थी दोस्तों, तब भी अमित शाह दिल्ली हिंसा से गायब रहे थे। सोचिए दोस्तों, अमित शाह जो है यहाँ पर अमित शाह की जगह अजीत डोभाल जगह जगह दिखाई दे रहे थे दिल्ली हिंसा में, लोगों को समझाते हुए। उसके बाद दोस्तों, अब जब ये कोरोना की दूसरी लहर आई है, तब भी अमित शाह गायब हो गए। क्यों भैया? अमित शाह को डर लगता है कि लोगों के सवालों से लोग पूछना चाह रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, अमित शाह को लेकर अब लोगों का गुस्सा फूटता चला जा रहा है कि फिलहाल ये देश का कैसा गृह मंत्री है। जैसे ही देश पर जो यहाँ पर दुविधा आती है, ये भाग निकलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लोग ढूंढ रहे हैं भैया, कैमरा लेकर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कुछ अते पते नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, मजदूरों का डर। बोले फिलहाल रोज गंगा में बहकर आ जाती है लाशें। जी है दोस्तों, नहीं रुक रहा लाशों का खेल, गंगा नदी में बह रही है लाशें। आपने सोचा होगा दोस्तों बस 101 लाशें मिल गई, अब खेल खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, मजदूरों ने बड़ा खुलासा कर दिया कि गंगा नदी किनारे जो मजदूर काम करते हैं दोस्तों, उनका कहना है फिलहाल हमें डर लग रहा है, रोज के रोज पीपी किट पहनी हुई लाशें जो यहाँ पर रोज बहकर आ जाती है। सोचिए दोस्तों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को क्या बनाना चाहते थे और ये क्या बन गया। हालांकि मामला बताया जा रहा है डबल इंजन सरकार का। बिहार में दोस्तों गंगा किनारे कई लाशें मिल रही हैं। जब मजदूर से पूछा था कि किसकी गलती है तो मजदूरों ने साफ कहा कि फिलहाल डबल इंजन सरकार नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हाँ दोस्तों, लाशें गंगा में बह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लाशें गंगा में बहे, कचरे के डब्बे में मिले, लेकिन ये सरकार अपनी मंदीपने से ही काम करेगी। इस सरकार को सिर्फ एक चीज पड़ी है, अपनी छवि बचाने की, और छवि बचाने के लिए कम टेस्ट करे जा रहे हैं ताकि कम कोरोना के मरीज निकले। इस सरकार की पोल खुल चुकी है, पूरी तरीके से गंगा नदी में लाशें बह रही हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी अभी भी यही कहेंगे कि उनकी कोई गलती नहीं है? ये तो विपक्ष लोगों को भड़का रहा है। क्या गंगा नदी में लाशें भी विपक्ष ने ही डाल दी है, या मोदी सरकार अपनी छवि को सुधारने के लिए अब विपक्ष पर सारा जो जुर्म है वो ढोल रही है? आपको बता दें दोस्तों, लगातार जो यहां पर केंद्र की मोदी सरकार गिरती चली जा रही है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुकेश खन्ना नहीं बचा पाए अपनी बहन की जान। जी दोस्तों, मोदी भक्ति पड़ी महंगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी भक्ति करना मुकेश खन्ना को भारी पड़ गई है। इस मोदी दोस्तों कह सकते हैं कि सड़े हुए सिस्टम का खामियाजा भुगतना पड़ा है मुकेश खन्ना को। दरअसल दोस्तों मुकेश खन्ना को हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं मिल पाया और वो अपनी बहन की जान भी नहीं बचा पाए। सोचिए दोस्तों, जो लोग मोदी की भक्ति कर रहे हैं उन लोगों का एक एक कर कर पत्ता कट हो रहा है। अगर यकीन ना हो दोस्तों तो गिन लीजिए, रोहित सदाना उनका पत्ता कट चुका है। इसके बाद दोस्तों रोहित सदाना, हालांकि दुख बहुत हुआ था, लेकिन रोहित सदाना हमेशा मोदी सरकार की पक्षकारिता करते थे। उसके बाद दोस्तों अब मुकेश खन्ना, जिन्होंने जमकर मोदी की भक्ति करी, मुसलमानों को भला बुरा बोला कि इसमें तो हिंदू ही हिंदू थे देश में पहले तो, और काफ़ी बातें बोली, और इस चीज़ को लेकर अब मुकेश खन्ना की बहन का ही जो है दोस्तों अंतिम जो यहाँ पर मौत हो गई। अब सोचिए मोदी भक्ति कितनी भारी पड़ी इन्हें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों के लिए आज अहम दिन। जी हाँ दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते। सोचिए दोस्तों, इस देश का प्रधानमंत्री 6 महीने से चुपचाप बैठा था। अब जब प्रधानमंत्री को दिखा कि इनकी इमेज पूरी तरीके से बिगड़ती जा रही है, एक तरफ किसान इनके पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मौतों के आंकड़े बढ़े जा रहे हैं, आंकड़े जो यहाँ पर हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो अब प्रधानमंत्री को किसानों की याद आ गई, कुछ संदेश देने वाले। लेकिन भैया ये संदेश किसानों के काम का होगा या नहीं, ये आज पता चल जाएगा, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संदेश देंगे। लेकिन आप एक बात सोच के रख लीजिए दोस्तों कि कोई उम्मीद लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मत रखना। ये इस देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोगों से कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले किसानों से कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। क्या फायदा निकला था उस फोन कॉल की दूरी का दोस्तों? कुछ नहीं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहा है कि आज मैं किसानों को जो दूंगा, जो यहाँ पर उनको संदेश दूंगा। देखिए अब क्या बम फूटने वाला है किसानों पर भाई, क्योंकि कुछ फायदा तो होने वाला है नहीं। जरूर कुछ ऐसी चीज बोली जाएगी कि वहां से हट जाइए, हाथ जोड़े जाएंगे, बाद में बात कर लेंगे, या फिर किसानों से सरकार को बात करना चाहिए, उनके मसलों को हल करना चाहिए, किसान के काले बिल वापस लेना चाहिए। अगर सरकार इतनी ही बात करना चाह रही है तो देखते हैं फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जो यहाँ पर किसानों को संदेश देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कुवैत ने फोड़ा अंधभक्तों पर बड़ा बम। बोले फिलहाल अगर यहाँ रहकर, जी हाँ, अगर कुवैत में रहकर इंडिया के अंधभक्तों ने इजराइल को सपोर्ट करा तो फिलहाल इनके ऊपर 12 लाख रुपए जुर्माना और सजा तो इतनी दी जाएगी कि दोस्तों पूर्वज आ जाएंगे लेकिन इनको छुड़ा नहीं पाएंगे। दरअसल दोस्तों कुवैत में बैठे हुए कुछ अंधभक्त जो है वो जबरदस्त तरीके से आपको बता दें इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें मुजिल अल शिका ने कहा है, मुजिल अल शिका ने, कि फिलहाल अगर किसी ने कुवैत पे बैठकर किसी हिंदुस्तानी ने इजराइल को सपोर्ट किया तो उसके खिलाफ 12 लाख रुपए जुर्माना और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, 10 साल की सजा भी होगी। सोचिए दोस्तों, 10 साल की सजा, 12 लाख जुर्माना। अंधभक्तों की तो अब बुरी तरीके से हालत होने वाली है। जो अंधभक्त बड़ी बड़ी हाँक रहे थे कुवैत में बैठकर, दोस्तों हमने इससे पहले भी देखा है
आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर सऊदी अरब में बैठ के कुछ लोग मोदी की अंधभक्ति फैला रहे थे, जिसके बाद वहां कर जबरदस्त तरीके से अंधभक्तों पर शिकंजा कसा गया था। अब वही का वो हाल कुवैत में दिखाई दे रहा है। कुवैत के शेख ने साफ बोल दिया, फिलहाल अगर अंधभक्ति दिखाई दी तो पूरी 12 साल की सजा दी जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, लालू प्रसाद यादव का नीतीश पर बड़ा हमला। बोले कोरोना और नीतीश सरकार में कोई भी फर्क नहीं, कोरोना भी जान ले रहा है और नीतीश सरकार भी लोगों की लापरवाही से जान ले रही है। आपको बता दें दोस्तों, लगातार जो यहाँ पर गंगा नदी में लाशी बहते हुए देख हर किसी का खून खोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश को हर कोई घेर रहा है। आपको बता दें दोस्तों, अब लालू प्रसाद यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि फिलहाल कोरोना और नीतीश सरकार में पूरी समानता है। जी हाँ, इन दोनों में जरा सा भी फर्क नहीं है। ये भी जो लोगों की जान ले रही है सरकार, और कोरोना भी लोगों की जान ले रहा है। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बिहार में डबल इंजन सरकार है और उसके बावजूद भी कोई जो है यहाँ पर वहां पर आपको कानून व्यवस्था नहीं दिखाई देगी। सरेआम शराब बेची जा रही है और अगर कोई सरकार के खिलाफ सच्चाई लिखता है तो उसको गिरफ्तार करा दिया जाता है। पप्पू यादव के खिलाफ इनके जेडीयू के नेता पप्पू यादव के खिलाफ बोलना, जिस पप्पू यादव ने सच्चाई सामने लाई, अब उस पप्पू यादव के खिलाफ बोलना है। दोस्तों क्या दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे मोदी सरकार अपनी छवि सुधारने में लगी है? जी हाँ, सोचिए दोस्तों, जो अंधभक्त अनुपम खेर मोदी के साथ रहते थे, उसने भी मोदी सरकार पर, अनुपम खेर ने भी बड़ा हमला बोल दिया कि अपनी इज्जत बचाना छोड़िए, लोगों की जान बचाइए, वो ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, इस सरकार के ऊपर भड़क गए वो, जबकि अनुपम खेर सबसे बड़े अंधभक्तों में इनकी गिनती होती है। मोदी सरकार के साथ इनका बहुत पुराना याराना है। मैंने इनकी तस्वीरें निकाली दोस्तों, इनकी कई वीडियो ऐसे वायरल है जिसमें मोदी सरकार के साथ इनकी बहुत ही पुरानी यारी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमित शाह के ऊपर ऑनलाइन हुई एफआईआर दर्ज। लोगों ने कहा कहां है देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री? जी हां दोस्तों, आपको बता दोस्तों, कांग्रेस की यूथ ने अब ऑनलाइन जो है यहाँ पर अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। बोले फिलहाल जब से बंगाल के चुनाव में हार हुई है तब से अमित शाह गायब है। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, जब जब देश में खराब स्थिति हो जाती तब तब अमित शाह गायब हो जाते। चाहे कोरोना की पहली लहर हो, दिल्ली के दंगे हो, या फिर दोस्तों अब कोरोना की तीसरी लहर हो, अमित शाह बंगाल चुनाव के बाद ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते। सोचिए दोस्तों, आखिर देश का गृह मंत्री करता क्या है? जब देश में परेशानी आती है तो देश का गृह मंत्री कहां भाग जाता है? ये हम नहीं पूछ रहे, देश की जनता पूछ रही है। भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े दावे थे वो तो फुस हो गए। जो कोरोना से लड़ने की बातें की करते थे गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी, दोनों के दोनों बतौलेबाज निकले। अब देश का गृह मंत्री को लोग ढूंढ रहे हैं। ऑनलाइन इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने, फिर भी नहीं मिल रहा है भैया। तो इनको ढूंढने की तलाश जारी है। अगर आप लोगों को दिख जाए तो जरूर बताना, क्योंकि देश का गृह मंत्री, देश दोस्तों एक बात समझ लीजिए, देश में ना ही कोई गृह मंत्री है ना ही कोई प्रधानमंत्री है। बिना गृह मंत्री और बिना प्रधानमंत्री के देश यूं ही चले जा रहा है भैया। जी हाँ, बस अब आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बतौलेबाजी थी वो पूरी तरीके से अब लोगों के सामने आ गई है। इस सरकार को 2024 में जाना ही होगा। कितना ही कोशिश कर लें, पूरा जोर भी लगा लें, तब भी अब सत्ता में वापसी नहीं हो पाएगी इनकी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, मोदी भक्त राज्यपाल, जी हाँ, बंगाल का राज्यपाल ने खोला दोस्तों ममता के खिलाफ मोर्चा। ममता बनर्जी की जीत से बौखला रहा है भाजपाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राज्यपाल सत्यपाल जो राज्यपाल है दोस्तों बंगाल के, उनका कहना है कि 5 राज्यों में चुनाव थे, आखिर हिंसा जो है वो बंगाल में ही क्यों हुई? अरे भैया राज्यपाल जी, जरा अपने भाजपा के लोगों से पूछिए कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ कैसी कैसी चालें चल रहे थे, कैसी कैसी गंदी भाषा का यूज किया गया, और आप राज्यपाल होने के बाद ये सारी चीजें सुनते रहे, और आप जो है ममता बनर्जी पर उंगली उठा रहा हो कि 5 राज्यों में चुनाव थे, बंगाल में ही हिंसा क्यों हुई? लीजिए मैं देता हूं आपको जवाब। बंगाल में इसलिए हिंसा हुई क्योंकि मोदी सरकार बंगाल को किसी भी तरीके से जीतना चाहती थी। बंगाल में टीएमसी के, दोस्तों एक बात सुन लीजिए, टीएमसी के लोगों की मौतें हुई हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मौतें हो गई हैं। उसके बावजूद भी जो यहां पर बंगाल का गवर्नर जो है दोस्तों इस तरीके की बात कर रहा है। सोचिए दोस्तों, आज जिस तरीके से गवर्नर बात कर रहा है,
इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल मोदी की दलाली करने में ये गवर्नर भी काफी आगे है दोस्तों बंगाल का। इस बात में झुटलाया नहीं जा सकता कि जहां जहां गवर्नर है दोस्तों वहां वहां के गवर्नर बीजेपी का साथ देते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार दोस्तों वो करती है कि कहां कौन सा गवर्नर होगा, यानी कि बेसिकली गवर्नर केंद्र सरकार के होते हैं, तो ऑब्वियसली वो केंद्र सरकार का ही साथ देंगे। आप ममता बनर्जी पर उंगली उठा रहे हो, पहले आप अपने गिरवान में झांको कि कैसे आपने मोदी का साथ दिया है। जी हाँ, ममता बनर्जी को हराने के लिए आपने पूरा साथ दिया, यहां तक कि चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराया, उसके बाद भी घंटा नहीं उखाड़ पाई। जी हाँ, और ना ही उखाड़ पाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति दोस्तों मोदी सरकार से कहीं ऊपर है। सोचिए दोस्तों, मोदी सरकार एक महिला थी सिर्फ, ममता बनर्जी, और ये सब के सब भाजपा के दिग्गज से दिग्गज, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ हो, योगी आदित्यनाथ हो, एक एक ने पूरा जोर लगा दिया, उसके बाद भी ममता बनर्जी का कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। ममता बनर्जी के आगे दोस्तों मोदी की पॉपुलैरिटी कुछ भी नहीं है। सोचिए, जिस महिला ने अकेले बंगाल को जीत लिया हो वो महिला कितनी पावरफुल होगी। जो लोग महिला पर उंगली उठाते थे इनके भाजपा के नेता, वो जरा सी शर्म कर लें तो अच्छा होगा। 70 सीटों पर सिमट के रहेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे, बुजुर्ग महिला को जो यहाँ पर फेंक कर भागी एम्बुलेंस। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब जबरदस्त तरीके से यूपी की योगी सरकार फंस गई है। आपको बता दोस्तों यूपी में एक अलग ही खेल खेला जा रहा है, जहां पर बुजुर्ग महिलाओं को, बीमार महिलाओं को एम्बुलेंस से दोस्तों नीचे फेंका जा रहा है और उनको फेंक कर एम्बुलेंस समेत भागा जा रहा है। सोचिए दोस्तों, जिंदा लोगों को, एम्बुलेंस से मरीज लोगों को फेंका जा रहा है जमीनों में। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने जो यहां पर यूपी की योगी सरकार को घेर लिया। इसी के साथ साथ योगी की पोल भी खुल गई है। क्या आपको पता है दोस्तों, योगी सरकार की तानाशाही की वजह से 21 डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया है दोस्तों? उन डॉक्टरों को कहना है कि हमें डराया जाता है, अगर हम किसी को ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचा लेते हैं तो योगी सरकार हमसे कहती है कि तुमने हमारे बिना पूछे ऑक्सीजन क्यों दिया। अब मोदी की जब दोस्तों योगी की जब पोल खुल गई है सोशल मीडिया पर, तो लोग आलोचना कर रहे हैं, जिसके बाद 21 डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा दिया। कहा हमें 100 मीटर की दूरी पर बुलाया जाता है, इतने घंटे 2-3 घंटे रास्ता तय कर और हमें डांटा जाता है, डराया जाता है डॉक्टरों को कि हम तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज कर देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे। सोचिए दोस्तों, आज सरकार को यह करना चाहिए कि लोगों की जानें बचाना चाहिए, लेकिन यूपी की योगी सरकार लोगों को मरवा रही है। डॉक्टरों से कह रही है कि हमारे बिना पूछे क्यों दिया तुमने ऑक्सीजन, हमारे बिना पूछे अगर ऑक्सीजन दिया तो तुम्हारे ऊपर भी FIR दर्ज कर देंगे। ये हाल हो गया दोस्तों। जब सरकार ही नहीं चाहती है कि लोगों की जान बचे, जब सरकार ही नहीं चाहती है कि लोगों को अच्छा इलाज मिले, तो लोगों की मौतें होना तो स्वाभाविक है दोस्तों। बिहार सरकार कह रही है, बिहार का भी कल ही दोस्तों बयान निकल कर आया, बिहार सरकार का कहना है ये लाशें बहकर यूपी से आ रही हैं। यूपी सरकार का कहना है ये लाशें बहकर जो यहाँ पर बिहार से आ रही हैं। दोनों बीजेपी शासित राज्य हैं। सोचिए दोस्तों, आज योगी सरकार अपनी छवि सुधारने में लगी है, लेकिन सरकार को ये भूल गई है कि इस देश की जनता ने जहां पर बिठाया है वो वहां से बहुत ही आसानी से उठाकर फेंक भी देगी। जैसे बंगाल से सफाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, वैसे हर राज्य से मोदी का सफाया तय है। सोचिए दोस्तों, जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा उस दिन ये समझ लीजिए कि पूरी सत्ता बदल ही जाएगी। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल